हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 द काबुली वाला। इसका आप एक्सरसाइज वर्क देखेंगे। सबसे ऊपर ये पेज नंबर आपका 18 है, ये आप खोल लेंगे बुक का। और इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। पीछे का काम आपको एक्सरसाइज का करा दिया था। सबसे ऊपर लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड। Conjunctions are words used to join two words or sentences together। तो सबसे पहला सुने कंजक्शन होते क्या है। कंजक्शन वो शब्द होते हैं जब दो वाक्यों को हम जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं तो वो कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे एंड, बिकॉज, बट, और, एंड सो। तो आप बोलेंगे एंड मीन्स होता है और, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स या, और सो मीन्स इसलिए। सबसे पहले देखें आप, इसमें लिखा एंड इज यूज टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। एंड मीन्स होता है और। जैसे आप थक गए हो, जाओ और आराम करो। तो यहाँ हमने एंड का प्रयोग किया है। उसके आगे आता है बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन। जब हम कोई काम करते हैं उसका क्या कारण है, तो तब हम जब कारण प्रदर्शित होता है, रीज़न का कहीं बात आती है, तब हम वहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करते हैं। आगे आता है बट। बट इज़ यूज टू सजेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट। तो बट का हम प्रयोग जब करते हैं कहीं सुझाव देना होता है। और इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटीज कैन बी रियलाइज्ड। जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। सो मीन्स होता है इसलिए। सो इज यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। यहाँ भी आपका कारण को प्रदर्शित करता है। सो मीन्स होता है इसलिए। आप इसका नीचे पहला वाक्य देखेंगे। ए यू हैड अ लॉन्ग डे। गो, उसके बाद स्पेस है, रेस्ट फॉर अ वाइल। तो यहाँ आएगा एंड। गो एंड मीन्स और। गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, जाओ और आराम करो। इसके बाद बी वाक्य देखेंगे। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन। हम दवाई नहीं खरीद पाए। उसके बाद स्पेस है, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। हम दवाई नहीं खरीद पाए क्योंकि सभी दुकानें बंद थी। तो क्योंकि को हम कहते हैं बिकॉज। तो यहाँ आप बिकॉज का यूज़ करेंगे, बिकॉज भरेंगे इस खाली स्थान में। उसके बाद सी देखेंगे। आई वेंट टू बेड अर्ली, स्पेस आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। मैं जल्दी सो गया था इसलिए। आई कुड नॉट वॉच टीवी शो लास्ट नाइट, इसलिए मैं रात टीवी का जो शो आ रहा था, प्रोग्राम आ रहा था, कार्यक्रम आ रहा था, वो मैं नहीं देख पाया। तो यहाँ आप सो का खाली स्थान में भरेंगे यहाँ पर। अब आप वाक्य नंबर इसका डी देखेंगे। द स्टिक वाज थिन, छड़ी पतली थी। उसके बाद खाली स्थान है, इट वाज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत थी। तो यहाँ आएगा बट। द स्टिक वाज थिन, छड़ी पतली थी लेकिन यह मजबूत थी। तो लेकिन यहाँ शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन को हम अंग्रेजी में कहते हैं बट। तो आप यहाँ बट लिखेंगे खाली स्थान में, तो ये वाक्य बन जाएगा द स्टिक वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नंबर ई देखेंगे। यू कैन हैव अ टी। उसके बाद स्पेस है यहाँ चाय और कॉफ़ी में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप और का प्रयोग करेंगे। और मीन्स होता है या। यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी। तो यहाँ और आप खाली स्थान में लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे। नंबर 2 नीचे लिखा है पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। तो सबसे पहला वाक्य इसमें आप देखेंगे। ए मिसिस वर्मा टुक, उसके बाद स्पेस सन टू स्कूल। तो इसके आगे लिखा है प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउन हमें खाली स्थान में भरना है। प्रोनाउन जैसे हिज, हर, अस, ये सही प्रोनाउन होते हैं। ही, सी प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। मिसिस वर्मा वो लड़के को स्कूल ले गई। तो यहाँ पर किसके लड़के को? अपने। तो अपने के लिए यहाँ आप करेंगे हर। तो यहाँ आप हर लिखेंगे, HER, हर। मिसिस वर्मा टुक हर सन टू स्कूल, HER, हर।
टुक के बाद आप लिखेंगे हर। उसके बाद नंबर सी, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर। उसके बाद स्पेस है, हिज हैंड। यहाँ प्रीपोजिशन होते हैं, इन, ऑन, एट, ये सभी जो है प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ आप इन लिखेंगे, आई एन इन। तो ये वाक्य बन जाएगा, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर इन हिज हैंड। तो फ्लावर के बाद आप लिखेंगे आई एन इन। उसके बाद नंबर डी, द के बाद स्पेस है, सोल्जर फॉर फॉर हिज कंट्री। सैनिक अपने देश के लिए लड़े। तो कैसे लड़े वो? बहादुरी से, यानी कि उनकी विशेषता बताई जाएगी। यहाँ पर एग्जेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, तो हम विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे ब्रेव, द ब्रेव सोल्जर। ब्रेव की स्पेलिंग आप लिख लेंगे यहाँ BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। उसके बाद नंबर ई देखेंगे, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। उसके बाद एडवर्ब लिखना है आपको। तो एडवर्ब यहाँ लिखेंगे आप सिंसियरली, SINCERLY। एक बार और समझ लेंगे आप, SINCERLY। वह अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करता है। यहाँ जो क्रम दिया हुआ है ACDE, तो इसे आप ABCD करके लिख लेना। और कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।